हाय, चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर, जहां से 25 क्वेश्चन नंबर से आगे हम जा रहे हैं 26 एंड ऑनवर्ड्स का सॉल्यूशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ रादर क्वेश्चन नंबर 26. जरा देख लो, फॉर थ्री वेक्टर्स ए बी सी क्या दिया है कंडीशन, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बार इज इक्वल टू नल वेक्टर. फिर क्या दिया है देख लो, तो A का मैग्नीट्यूड दिया है 3, B का मैग्नीट्यूड दिया है 4 एंड C का मैग्नीट्यूड दिया है, क्या दिया है 2. होपफुली इट इज 2. ओके, पक्का, गुड. अब आपको पूछा जाता है फाइंड, क्या बोला जाता है, A डॉट बी प्लस, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, A डॉट बी प्लस B डॉट सी प्लस C डॉट ए. भाई ये किस ढंग से फाइंड करना है जरा बराबर समझ. पहले तो ये नल है, आपको ये पता होना चाहिए कि x डॉट x विल बी ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ x का स्क्वायर है ना, राइट. तो यहां पर मैं क्या करता हूं, आई एम गोइंग टू टेक a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी. तो यहां पर भी this dot this. तो व्हाट इज इट, इसका मतलब 0 का स्क्वायर मतलब 0. चलो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a डॉट ए. व्हाट इज a डॉट ए, तो मॉड ऑफ a का स्क्वायर. वैसा ही अगर मैं इसके साथ ये लेता हूं तो क्या आएगा, a डॉट बी. फिर इसके साथ लेता हूं तो a डॉट सी. फिर इसके साथ ये लेता हूं तो b डॉट ए. फिर इसके साथ ये लेता हूं तो b डॉट बी. चलेगा. ओके, चलो ये जरा थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं 2 एंड ये मिटा देता हूं. चलो हम कहां तक आए थे, b डॉट बी तक आए थे. अब b डॉट सी राइट. फिर c डॉट ए प्लस c डॉट बी प्लस c डॉट सी इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर था, राइट. चलो अब हमारे जो काम का है वो लेते हैं, a डॉट बी डॉट प्रोडक्ट इज अ कॉम्यूटेटिव, मतलब a डॉट बी बराबर b डॉट ए होता है, मतलब a डॉट बी एंड b डॉट ए ये दोनों सेम ही है. सो 2 टाइम्स a डॉट बी ऐसा लिख सकता हूं. चलो कैन यू टेल मी b डॉट सी एंड c डॉट बी. सो 2 टाइम्स ये 2 लिखा b डॉट सी, चलेगा. प्लस अब देख लो, a डॉट सी बोलो एंड c डॉट ए बोलो, इट इज सेम. तो ये भी 2 टाइम्स, तो यहां पर लिख देता हूं c डॉट ए 2 टाइम्स. ठीक है, अब बाकी क्या रहा, प्लस a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. a का मैग्नीट्यूड क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर 9. चलो इसकी बात भी हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बाकी है. b डॉट बी मतलब मैग्नीट्यूड d का स्क्वायर. मैग्नीट्यूड d का स्क्वायर क्या होगा, 16, 4 का स्क्वायर. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बाकी रह गया. इसका मैग्नीट्यूड c का स्क्वायर मतलब 4, दैट इज इक्वल टू 0, राइट. तो भाई यही आपको अब चाहिए जो है, ये 2 को उस बाजू लेकर जाएंगे, बट इसको पहले उस बाजू लेकर जाएंगे. तो ये क्या होगा, 16 प्लस 4 20 प्लस 9 29. तो ये माइनस 29 होगा एंड फिर उसके नीचे 2 आ जाएगा. तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. That is given as option number A. तो ये कौन सा ऑप्शन है, A. क्लियर, पक्का, पता चल रहा है, बराबर समझ रहे हो. तो ये आपकी झपकनी चाहिए कि आपको A डॉट बी, B डॉट सी, C डॉट ए चाहिए. अगर करना है तो ये ऐसा कुछ डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. मैं ऊपर डॉट प्रोडक्ट था, नीचे क्रॉस प्रोडक्ट है, देख लो बराबर. मॉड ऑफ A बराबर 3 दिया है. अब यहां पर लिखा है a क्रॉस i कैप्स, इसको कैप्स कहते हैं, राइट, का होल स्क्वायर. वैसा ही a के साथ क्रॉस में हम j कैप्स ले रहे हैं, मॉड होल स्क्वायर. फिर a के साथ, वेक्टर a के साथ क्रॉस में k कैप्स लिया, मॉड होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा कुछ पूछा है. I j k का मतलब आपको पता है, इट इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x y एंड z, राइट. I को इट इज इन द
unit vector in the direction of x, unit vector in the direction of y, and this is unit vector in the direction of z. आपको ये पता है फ्रेंड्स, मॉड a क्रॉस i का मॉड वैल्यू क्या होता है, तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ i इनटू एंगल बिटवीन a एंड i. जनरली हम वेक्टर एंड i के साथ, x एक्सिस के साथ जो भी वेक्टर एंगल बनाता है, भाई याद है ना आपको, x एक्सिस मान लीजिए y एक्सिस, अब ये अगर वेक्टर है तो ये जो एंगल है उसको अल्फा कहते हैं, फिर y एक्सिस के साथ जो भी एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं, एंड इसका एंगल गैमा कहते हैं, राइट. तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लेना होता है, साइन, तो साइन ऑफ अल्फा लेना पड़ेगा क्योंकि a एंड i के बीच में क्या होता है, अल्फा, राइट. एंड फिर इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि मॉड की वैल्यू ये होती है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा. सिमिलरली सेम थिंग यहां पर मुझे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए, राइट, मॉड ऑफ जे कैप्स, एंड दोनों के बीच में जे मतलब y एक्सिस पर जो है, y एक्सिस पर यूनिट वेक्टर जो है उसके साथ इसका, तो दैट इज बीटा, तो यहां पर लिखूंगा साइन ऑफ बीटा का होल स्क्वायर प्लस दिस इज अगेन मॉड ऑफ ए इनटू क्या होता है, के, राइट, ओके, के कैप्स मतलब यूनिट वेक्टर, एंड a एंड k के बीच का एंगल, k मतलब इट इज ऑन z एक्सिस वाला यूनिट वेक्टर, तो इसके साथ गैमा एंगल होता है, तो हम इनके क्रॉस प्रोडक्ट में साइन ऑफ गैमा लिखेंगे एंड ऊपर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लिखा है, ये आपको फाइंड करना है, सिंपल. अब आपको ये यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 3, है ना, तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, बाहर निकाल लो, बाहर निकाल कर रखता हूं, ये 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा, ये साइन स्क्वायर अल्फा, ये इसका भी स्क्वायर 9 होता है, 9 बाहर मैंने कॉमन में ले लिया, जे 1 है, साइन बीटा का स्क्वायर मतलब प्लस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा. सिमिलरली a 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 मैंने कॉमन में ले लिया है, बाकी रहेगा 1 इंटू साइन गैमा, तो साइन स्क्वायर ऑफ गैमा. अब आपको एक बात इसमें पता होनी चाहिए कि जब भी ऐसा अल्फा बीटा गैमा होता है तब ऑलवेज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू क्या होता है, 1. तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा कॉस स्क्वायर, यू नो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ये क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गैमा. तो दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस, तीनों में माइनस है, एंड फिर मैं लिखता हूं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, चलेगा. एंड कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा बराबर 1 है, मतलब ये बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 3 माइनस 1 2, 2 9 जा 18, तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर. व्हाट इज दैट आंसर फ्रेंड्स, इट इज ऑप्शन बी. ये कौन सा होगा आपका, ऑप्शन बी. क्लियर, ओके, पक्का. चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर. The coordinates of foot of perpendicular drawn from the origin, ये origin है 3D मतलब 3 zeros लिखना पड़ेगा x y z वाले, एंड ये आपका मान लो प्लेन है. ये प्लेन का इक्वेशन उन्होंने दिया है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एंड पूछा है कि what are the coordinates of foot of perpendicular. foot of perpendicular के coordinates क्या होंगे, let us say x y z है जो आपको फाइंड करना है. एकदम सिंपल, बेसिक, एकदम बेसिक. you know कि जब कभी भी ये ऐसा प्लेन का इक्वेशन दिया जाता है तो नॉर्मल के रेशियो क्या होते हैं, 2 माइनस 3 एंड प्लस 4, तो ये किसका रेशियो हो गया, इसका. Now how to write the equation of a line when this is known, it is x minus x1 upon a, तो x minus x1 क्या होगा 0 upon 2, that is equal to y minus 0 upon minus 3, z minus 0 upon 4, let us consider that is equal to k. तो इससे क्या होगा, x बराबर आपको पैरामीटर मिलेगा 2k, y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3k, z बराबर क्या हो जाएगा 4k, तो x y z की वैल्यू आ गई. अब मुझे ये बताओ कि ये जो पॉइंट है दैट विल सेटिस्फाई दिस, क्योंकि ये पॉइंट प्लेन पर ही है.
सो इसका मतलब व्हाट आई कैन राइट 2 टाइम्स x की वैल्यू क्या है 2k, तो आई शुड राइट 2k माइनस 3 टाइम्स y की वैल्यू है माइनस 3k, आई शुड राइट माइनस 3k प्लस 4 टाइम्स z की वैल्यू है 4k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलो हिसाब करते हैं 4k, फिर दिस इज प्लस 9k प्लस 16k दैट इज इक्वल टू 6, उसको उस बाजू लेकर जाता हूं, जरा देख लो तो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 29k, तो ये हो गया 29k इज इक्वल टू 6, मतलब k बराबर क्या होगा 6/29। तो चलो देखते हैं x की वैल्यू क्या होगी, तो 2 इंटू k की वैल्यू आपकी क्या है 6/29, तो ये क्या होगा 18/29। चलो माइनस 3 इंटू 6/29 मतलब ये होगा माइनस 18/29। चलो 4k मतलब 4 इंटू 6/29 सो 24/29। तो आपके एक्स वाई जेड ये जो है वो 18/29 माइनस 18/29 एंड 24/29 ऐसे कुछ आएंगे, राइट ऐसा कुछ आ रहा है 2k, भाई ये 12 आएगा, ये गड़बड़ किया, 6 2 12, so 12 29 12/29 18/29 and 24/29 एंड ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन सी, so that is your required answer. ओके क्लियर, पक्का, कुछ नहीं था, सिंपल अंडरस्टैंडिंग था कि हाउ टू मेक द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, राइट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ प्लेन हाउ टू राइट नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, सिंपल ax प्लस by प्लस cz plus d is equal to 0, that is the standard form. So a b c will always become a direction ratios of your normal. Okay clear, जरा देख लो एंगल बिटवीन लाइन, एक तो लाइन दी है, लेट अस से उसको मैं l कहता हूं, उसका सिमेट्रिक इक्वेशन दिया है x plus 1/2 y by 3 and z minus 3 by 6 एंड दूसरा प्लेन दिया है भाई, राइट प्लेन का इक्वेशन क्या दिया है 10x प्लस 2y माइनस 11z बराबर है इज इक्वल टू क्या दिया है, शायद 3 दिया है, बट उसका हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी दिया है उसका हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं। आपको पूछा व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड द लाइन, यू शुड नो बेसिक रूल, आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए कि जब कभी भी ऐसा प्लेन होता है ये आपका नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है एंड ये लाइन होती है, कोई भी एक लाइन, राइट कोई भी एक लाइन होती है, तो एंगल बिटवीन, आपको जब भी एंगल बिटवीन ये लाइन एंड ये जब फाइंड करना होता है, तब बेसिकली ये हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ये कॉस आता है, बट बिकॉज ये प्लेन का हमारे पास डायरेक्शन रेशियो नहीं है, बट उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, ये जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो आपके पास है, मतलब रादर देन फाइंडिंग आउट दिस थीटा, व्हाट यू यूज्ड टू गो फॉर दिस, हम लोग ये इसलिए कॉस की जगह पर 90 माइनस थीटा मतलब क्या फाइंड करेंगे साइन ऑफ थीटा, इज दैट क्लियर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, कुछ आपने सीखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर इसका डायरेक्शन रेशियो L है, L बार है एंड इसका नॉर्मल वाला डायरेक्शन रेशियो N है, तो दैट इज ऑलवेज इनका डॉट प्रोडक्ट लेकर मॉडुलस लेकर नीचे हम इंडिविजुअल इनका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेते हैं, सो दैट शुड गिव यू साइन थीटा। तो मुझे बताओ तो इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू L डॉट N मतलब 2 इंटू 10 20 प्लस 3 इंटू 2 6 एंड 6 इंटू 11 मतलब -66 मॉड के अंदर डालना है। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, कैसे मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका बोलो तो 2 3 6 का मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर 36, राइट। वैसे इसका भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 11 का स्क्वायर 121। चलो बताओ तो दिस इज 26 माइनस 66 माइनस 40, बट मॉड में है मतलब प्लस 40 आएगा। अब यहां पर 36 प्लस 4 40 एंड 49 का स्क्वायर रूट 7, दिस इज 104
104 प्लस 121 मतलब 225, 225 का स्क्वायर रूट इंटू 15, 5 3 जा एंड 5 8 जा मतलब 8/21। तो साइन थीटा बराबर 8/21। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, पहले देख लेना है, राइट। साइन थीटा बराबर ये है, इसका मतलब थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 8/21। फ्रेंड्स 21/8 है, 8/21 नहीं है, एंड इट इज नॉट अ मिसप्रिंट, मतलब ये नहीं है। तो इसके अलावा अब क्या क्या है, तो 8/√30, √377, तो वो भी नहीं हो सकता। तो बाकी दो बचे वो tan इनवर्स एंड cos इनवर्स है। तो जरा ट्राइंगल देखकर हम फटाफट सोच लेते हैं। तो चलो, इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा मतलब अपोजिट साइड 8/21। तो 8 and 21 इसका हमें थर्ड साइड फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर रूट माइनस इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट करेंगे, तो दैट विल बी नाउ 377। अंदर देखने के बाद भी आप जस्ट रिकन्फर्म कर सकते हो, राइट। तो नाउ कैन यू टेल मी, इसका मतलब tan इनवर्स अगर मुझे करना है तो क्या हो जाएगा, 8 अपॉन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो √377 है ना। तो ये भी आंसर हो सकता है। तो tan इनवर्स में ये मैच हो गया, इसलिए योर आंसर इज बी। एक्चुअली सी में cos इनवर्स ऑफ 8/21 दिया है, साइन इनवर्स ऑफ 8/21 है, cos इनवर्स ऑफ नहीं हो सकता, मतलब वो गलत है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, बड़ौदा, बी फॉर बड़ौदा। ओके, क्लियर, पक्का। चलते आगे, बराबर समझ में आ गया। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगेन क्या थी कि L डॉट L मॉड में डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ L मॉड ऑफ M, ठीक है। ओके, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर। भाई यहां पर आपको एक पॉइंट दिया है 1,1P, जो कि किसी प्लेन से उसका जितना भी डिस्टेंस है फ्रेंड्स, उसका जितना भी डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस दूसरे पॉइंट का भी है। तो ये दूसरा पॉइंट है -301। तो ये दोनों का डिस्टेंस सेम ही है भाई, ऐसा उन्होंने दिया है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन। एंड प्लेन का उन्होंने दिया है वेक्टर इक्वेशन 3i, मतलब 3 4 -12 राइट +13 इज इक्वल टू 0। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये p की वैल्यू फाइंड करनी है। You know how to find the distance of point from the plane. That is always equal to ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon square root of a square plus b square plus c square, where a, b, c are the direction ratios of the normal. This is your ABC. Do you agree or not? This is your normal, right? Okay. तो चलो फटाफट चलते हैं। अब क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब जब ये x1 y1 z1 ये लेंगे वैसे यहां पर ये ले सकते हैं, राइट। तो उसमें भी एज फार एज ABC इज कंसर्न इट विल बी सेम। ये ABC तो सेम टू सेम ही आएगा दोनों में, मतलब नीचे वाला सेम टू सेम ही रहेगा, ऊपर वाला सिर्फ बदलेगा। तो वो क्या हो जाएगा बता सकते हो, a यहां पर a क्या है 3 × 1 प्लस 4 × 1 -12 × p, राइट। ये मॉडुलस में लिखना है, दैट इज इक्वल टू, अब इसका भी सेम इज इक्वल टू इक्विडिस्टेंट, मतलब ये लेना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा 3 × -3 3 × -3 प्लस 0 × एनीथिंग करने की जरूरत नहीं है, -12 × 1 राइट प्लस 13 लिखने का रह गया, यहां पर भी +13 आएगा। डू यू एग्री और नॉट, प्लस डी है, नीचे वाला स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दोनों का कॉमन है, इसलिए उड़ा दिया, मैंने लिखा ही नहीं। ओके फाइन, जरा बताओ तो क्या हो रहा है आपको, क्या इसका फाइनल अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। 3 + 4 7 7 and 13 तो 20 -12p दैट इज इक्वल टू, मॉड को हटाते तो ऑलवेज आपको पता है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अंदर -5 का भी 5 होता है एंड +5 का भी 5 होता है। सो ऑलवेज जब भी मॉड को हटाएंगे तब अंदर -5 भी हो सकता है +5 भी हो सकता है। तो चलो इसलिए प्लस माइनस लिख दिया। अब ये क्या हो रहा है जरा देख लो, तो दिस इज -9 एंड -12 मतलब -21, 13 - 21 इज -8, बट मॉड है मतलब हम ±8 लिख रहे हैं,
अब क्या होगा, इसको मैं इस बाजू लेता हूं, इसको इस बाजू लेता हूं, तो एक बार 20 प्लस 8 करता हूं, मतलब 28 बराबर 12p होगा, एंड दूसरी बार 20 माइनस 8 करता हूं, तो ये क्या होगा, 12 इज इक्वल टू 12p होगा। तो यहां पर आपका आंसर आएगा p इज इक्वल टू 1, यहां पर आंसर आएगा 28/12, तो 4 7s एंड 4 3s, तो 7/3 एंड 1, दैट इज योर रिक्वायर्ड वैल्यूज फॉर p। तो ये ऑप्शन है, कहां है भाई, तो इट इज एट C, तो दिस इज योर C ऑप्शन, 7/3 एंड 1। क्लियर, पक्का, रिपीट करके देख ले। चलो आपको फाइंड करना है, अब ये भी आ गया LP, लीनियर प्रोग्रामिंग, राइट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। क्या कंस्ट्रेंट है, x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 4 एंड y is greater than equal to 0, x and y both greater than equal to 0, ऐसा लिखा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट हैज टू बी फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको पता है इसको कैसे सोचेंगे, तो चलो फटाफट, दिस इज x एक्सिस एंड दिस y एक्सिस। x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, एंड x प्लस y लेस देन 4, मतलब कैसे फाइंड करते हैं, एक बार ये 0 लेते हैं तो ये 4 बराबर आ जाएगा, एक बार 4 प्लस 0, सो इज इक्वल टू समझकर हम ये पॉइंट लेकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 0 4 ये रहा पॉइंट 04, दूसरा 4 0 ये रहा पॉइंट 40, एंड ये लाइन ड्रॉ करते हैं, एंड आपको चाहिए रीजन लेस देन 4 वाला, मतलब इस बाजू वाला। क्यों इस बाजू वाला, जस्ट चेक करते हैं 0 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 प्लस 0 इज लेस देन 4, मतलब 0 0 इज योर रिक्वायर्ड रीजन, 0 0 बाजू वाला रिक्वायर्ड रीजन है, मतलब हमें जो भी एरिया चाहिए वो ये चाहिए, राइट। अब इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आती है, आपने सीखा है एलपी प्रोग्रामिंग में कि ऑलवेज एट vertices of a polygon you will get the maximum value। तो what is the z value, तो 3x plus 4y, let us check 0 4 पर चेक करते हैं, तो at 0 4 मतलब x की वैल्यू 0 रखते हैं, 4 4 जा 16, दूसरा 4 0 पर चेक करते हैं, है ना, दूसरा वर्टेक्स 4 0 है, तो चलो 4 3 जा 12 एंड 0 ये आएगा, तो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 12 है, एंड ये तो 0 0 है, तो 0 प्लस 0 0 ही आएगा, मतलब ये लेने का कोई मतलब नहीं, तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 16, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये रिक्वायर्ड आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, ओके, पक्का। ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स 32, ए एंड बी आर independent events such that, लिखा क्या है देख लो, PA is equal to small p and PB is equal to 2p। You have to find P of exactly, probability of exactly one of A and B, उसकी probability फाइंड करनी है, मतलब जब भी A होगा तब B नहीं होगा एंड B होगा तब A नहीं होगा, राइट। तो इसका ही मतलब ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब जब A होगा तब B नहीं होगा, और जब B होगा तब A नहीं होगा। इसका मतलब एक ही इवेंट हो सकती है, या तो A या तो B। A जब होगा तब B इवेंट नहीं होगी, और B इवेंट होगी तब A इवेंट नहीं होगी, और नहीं। सो ये आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। अब आपको पता है फ्रेंड्स कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब बोलो तो P ऑफ A बराबर क्या होगा, A, एंड P डैश मतलब क्या करते हैं, 1 माइनस PB, व्हाट इज PB, 2P, प्लस P ऑफ B क्या है, 2P। अब P ऑफ A डैश मतलब 1 माइनस P ऑफ A, व्हाट इज 1 माइनस P ऑफ A इज P, तो 1 माइनस P करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं P, एंड इसकी वैल्यू शायद उन्होंने दी है, क्या दी है, 5/9, दिस इज गिवन एज 5/9 भाई, ये 5/9 दिया है। तो चलो P 1 जा P माइनस 2P स्क्वायर प्लस 2P एंड माइनस 2P स्क्वायर, है ना, दैट इज इक्वल टू 5/9। तो मुझे बताओगे -2 -2 -4P स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये 3P हो जाएगा,
तो 3p माइनस 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। चलो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा 27p, 36p स्क्वायर इज इक्वल टू 5। चलो इन दोनों को उस बाजू लेकर चलते हैं, तो बाकी क्या रहेगा यहाँ पर 0। तो 36p स्क्वायर पहले लिखता हूं माइनस 27p प्लस 5। 36 इंटू 5 के दो फैक्टर्स जिसका एडिशन माइनस 27 हो। 36 को मैं 12 इंटू 3 करता हूँ एंड ये फिर 5 तो है ही। अब 5 इज 15 करता हूँ तो 15 प्लस 12 27 होगा, प्लस से 27 चाहिए, मतलब इसको मैं लिखूंगा माइनस 12p एंड माइनस 15p। बाकी 36p स्क्वायर जैसा है वैसा का वैसा आएगा। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज कॉमन? तो इसमें आएगा 12p कॉमन रहेगा, 3p माइनस 1, इसमें रहेगा माइनस 5 कॉमन, तो 3p माइनस 1 हो जाएगा। तो अब ओवरऑल कॉमन क्या रहेगा 0 इज इक्वल टू 3p माइनस 1, 0 है इसलिए यहाँ पर, एंड बाकी क्या रहा तो 12p माइनस 5। तो दैट गिव्स यू 3p माइनस 1 इज आइदर इक्वल टू 0 या तो 12p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो दैट शुड गिव यू p इज इक्वल टू 1/3 डायरेक्टली, ये तो आना ही चाहिए स्टैंडर्ड 12 में। एंड देन p इज इक्वल टू क्या हो सकता है 5 प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12, तो इट इज 1/3 और 5/12। 1/3 और 5/12 इज योर सी ऑप्शन, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इज दैट क्लियर? ओके, कोई डाउट नहीं ना? फाइन। चलो देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम। 33rd इसमें e ऑफ x स्क्वायर पूछा है। सिंपल, आपको पता है इट इज सिग्मा ऑफ ऑलवेज क्या होता है x स्क्वायर इंटू px। तो ये आपका x है, जरा बताओ तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1/10 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/5 प्लस 3 का स्क्वायर 9 x का स्क्वायर इंटू 3/10 एंड फिर 16 इंटू 2/5। तो चलो 10 5 है तो 10 एलसीएम आ जाएगा। 10 डिवाइड बाय 10 1, 10 डिवाइड बाय 5 is 2, 2 4 is 8, 10 डिवाइड बाय 10 1, 9 into 3 27, 10 डिवाइड बाय 5 is 2, 2 into 2 4 4 16 is 64। चलो 27 प्लस 8 35 प्लस 1 36 प्लस 64 100 बाय 10, तो फाइनल आंसर 10। कौन सा ऑप्शन है भाई? ए ऑप्शन। योर फाइनल आंसर इज ए। बोलो हैव यू अंडरस्टूड? कुछ नहीं, सीधा का सीधा सिंपल व्हाट इज e x स्क्वायर लिखना था, इसमें कुछ भी नया करना नहीं था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। ये तो एकदम बेसिक है, जरा देख लो क्या दिया है। ए बी आर टू इवेंट सच दैट, मैं 34 की बात कर रहा हूं भाई। P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस, जरा देख लो, माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू आपको दिया है P ऑफ A। तो P ऑफ A गया, इसको उस बाजू ले लो, मतलब PB बराबर क्या हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये दोनों तो इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? A विद रिस्पेक्ट टू B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे B है, तो B आएगा। बट ये दोनों तो इक्वल ही है, मतलब 1, तो वही ऑप्शन है ए ऑप्शन। दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, पक्का है। फंक्शंस पर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस दिया है। फंक्शन इज f इज फ्रॉम r टुवर्ड्स r एंड g इज आल्सो फ्रॉम r टुवर्ड्स r, मतलब कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, लॉ पर चलते हैं। fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5 एंड gx बराबर आपको दिया है, क्या दिया है, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कुछ दिया है। एंड फिर आपको पूछा एकदम सिंपल g(f of x), एकदम सिंपल, मतलब क्या करेंगे, तो इट इज g ऑफ fx, मतलब व्हाट इज fx, तो 2x स्क्वायर माइनस 5 दिया है,
राइट। अब g ऑफ x बराबर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिखते हो, तो x की जगह पर अब आप लिख रहे हो ये, तो जहां जहां पर भी x राइट हैंड साइड पर आएगा वहां पर ये लिखेंगे। तो यहां पर x है मतलब उसकी जगह पर क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5। नीचे x का स्क्वायर है मतलब 2x स्क्वायर माइनस 5 तो लिखेंगे, उसका स्क्वायर करके प्लस 1 कर देंगे ओवर। चलो देख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, 2x स्क्वायर माइनस 5 इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा 4x रेज़ टू 4 है ना। यहां पर क्या होगा 5 टू ज़ा 10 टू ज़ा 20 मतलब 20x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 26 लिख दो, और ऐसा ही ऑप्शन अवेलेबल है आपको, इसमें कुछ भी नहीं करना था, इट वाज ऑप्शन बी। ये कौन सा ऑप्शन है डी, ओवर एंड आउट। क्लियर ओके। तो फंक्शन इज फ्रॉम close to infinity towards r, so this is domain, this is codomain। अब आपको क्या दिया है fx, लॉ क्या दिया है fx is equal to x square minus 4x plus 5, then range of f, आपको रेंज फाइंड करनी है राइट। मतलब fx की वैल्यू क्या आ सकती है, कुछ नहीं, ऐसा जब होता है तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म, व्हाट इज लास्ट टर्म आपको पता है, मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म का स्क्वायर मतलब माइनस 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर, तो 4 4 ये कैंसिल मतलब रहेगा 4, तो ये 4 आपको चाहिए इसलिए स्प्लिट करेंगे 5 को कैसे स्प्लिट करेंगे प्लस 4 प्लस 1 में, तो ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, ये हमने फाइंड किया है। तो x माइनस 2 ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता है कि कोई भी स्क्वायर नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें प्लस 1 ऐड करते हैं, इसमें प्लस 1 ऐड करते हैं, दिस इज नथिंग बट fx, ये प्लस 1 मतलब ये क्या हो गया fx, तो fx हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब रेंज ऑफ फंक्शन मतलब fx की वैल्यू, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा 1 या 1 से ज्यादा, 1 या 1 से ज्यादा मतलब 1 क्लोज टू इंफिनिटी, सो दैट इज योर ऑप्शन सी। ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ओके क्लियर, इट इज एज सिंपल एज द साइन। भाई तो बाइनरी ऑपरेशन, और वो भी एकदम सिंपल, बुक का बैठा a स्टार b, a प्लस b प्लस ए बी, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी पूछा है एंड इनवर्स एलिमेंट भी पूछा है। सिंपल, कैसे आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करते हैं याद है ना, a स्टार e बराबर a, आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब वो स्टार ऑपरेशन के साथ करने के बाद फिर से a का a ही रहता है, इसलिए उसको आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन में 1 लेते हैं तो 1 आता है ना, मल्टीप्लिकेशन में यू नो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1, एंड ये 3 का 3 सेम टू सेम, इसलिए ये इसको कहलाते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देख लेते हैं, अगर a स्टार e बराबर a है तो a स्टार e राइट, उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, डायरेक्टली लिखो a प्लस b की जगह पर आप e ले रहे हो, e प्लस ए इज इक्वल टू ए कैंसल। अब इसमें से e कॉमन लेता हूं तो क्या रहेगा 1 प्लस ए, एंड ये यहां पर जाने के बाद कैंसिल हुआ है मतलब 0 रहेगा, 1 a माइनस ए होने वाला है, a अपॉन ए नहीं होने वाला, a अपॉन ए होता तो 1 आता, बट यहाँ पर a माइनस ए होने वाला है, सो 0 अपॉन दिस, तो e इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 प्लस ए, मतलब ये e की वैल्यू क्या होने वाली है 0, बट एक बार चेक करना अच्छा है कि e स्टार a बराबर भी a आता है क्या, a स्टार e जैसे है वैसे e स्टार a उल्टा करके, तो e स्टार a मतलब क्या कहेंगे आप, e प्लस a, व्हाट इज e 0 प्लस a, 0 इंटू a, तो ये आ गया e स्टार a बराबर भी है, जैसे a स्टार e बराबर 1 होता है, जैसे 3 1 जा 3 होता है, वैसे 1 इंटू 3 भी क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। ये पहले लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट तो भी वही आना चाहिए, तो वो आ गया, मतलब हमारा 0 जो है e बराबर वो पक्का, तो e की वैल्यू 0 है वो एकदम पक्की। अब इनवर्स एलिमेंट की बात करते हैं, तो इनवर्स एलिमेंट में आपको पता है जैसे कि यहाँ पर 3 इंटू 1/3, 3 का इनवर्स क्या होता है, मल्टीपल इनवर्स क्या होता है 1/3, दैट इज इक्वल टू 1, जो कि होगा आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। तो ये जब भी हम नंबर एंड इनवर्स लेते हैं तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोडक्ट में आ जाता है। तो वैसे a डॉट a स्टार a इनवर्स बराबर क्या होना चाहिए e, राइट। तो बोलो ये क्या होगा a स्टार a इनवर्स बराबर हम कैसे लिखेंगे, तो a प्लस a इनवर्स प्लस a
ए इनवर्स, बी की जगह पर इनवर्स लिखना है, दैट इज इक्वल टू ई। ई क्या है हमारा 0 है, ऑलरेडी हमने एस्टैब्लिश कर चुके हैं। चलो ए को उस बाजू लेकर जाते हैं तो माइनस ए होगा, इसमें से कॉमन ए इनवर्स निकलेगा तो बाकी क्या रहेगा 1 प्लस ए। तो चलो अब क्या करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू ये जो ब्रैकेट है उसको नीचे डालेंगे तो माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा ऑप्शन दिखता है भाई आपको, दिख गया डी ऑप्शन, डफर वाला डी ऑप्शन, जिसमें 0 भी आ गया है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 भी आ गया, इनवर्स एलिमेंट क्या आ गया माइनस ऑफ ए अपॉन 1 प्लस ए। क्लियर, ओके। तो चलते हैं 38 पर अब। हाँ, लेट अस क्विकली मूव टू 38। क्वेश्चन 38 क्या कहता है जरा देखो। तो साइन इनवर्स ऑफ, फ्रेंड्स, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 8/17, ऐसा कुछ आपको पूछा गया है, राइट, एंड यू हैव टू फाइंड आउट आंसर। अब आपको साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स नहीं आता, बट tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स आता है, इसलिए इसको tan इनवर्स, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है साइन इनवर्स मतलब अपोजिट 3 एंड 5 है, तो यहाँ पर आएगा 4, मतलब इसके जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा tan इनवर्स ऑफ 3/4 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, माइनस यहाँ पर भी वही होगा, साइन इनवर्स मतलब अपोजिट 8 है, ये 17 है, तो ट्राइड से ये क्या आएगा 15 आएगा, मतलब tan इनवर्स ऑफ हम क्या लिखेंगे 8/15। तो नाउ हाउ यू कैन गो फॉर दिस सब्ट्रैक्शन, आपको पता है इट इज tan इनवर्स ऑफ क्या होने वाला है, तो 3/4 माइनस 8/15 अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू 8/15। ओके, तो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट यू हैव, tan इनवर्स ऑफ, बोलो तो 60 एलसीएम, एंड नीचे भी 60 एलसीएम, लिखता ही नहीं हो, 15 3 सा 45 माइनस 8 4 सा 32, 60 यहाँ पर था जो मैंने उड़ाना है, मुझे ये भी 60 ले लेता हूँ एलसीएम, तो ये सामने क्या आ जाएगा 60 प्लस ये 15 4 सा 60, 1 सा 60 एंड 8 3 सा 24, तो इसको उड़ा देता हूँ, कैंसिल कर देते हैं, 45 माइनस 32, सो tan इनवर्स ऑफ, बताओगे, दिस इज 13 है ना, एंड दिस इज 84। चलो ऐसा ऑप्शन है क्या अंदर, देखते हैं। ऐसा ऑप्शन tan इनवर्स ऑफ 13/84, tan इनवर्स वाला ऑप्शन ही नहीं है, सारे साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स वाले हैं, तो पहले इसको हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, ये 13 है एंड यहाँ पर 84 है, राइट, एंड चारों ऑप्शन में आप देखोगे नीचे तो 85 है, नीचे तो 85 मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 85 का स्क्वायर होने वाला ही है, चेक कर सकते हो। अब आपको देख लेना है कि कहां पर क्या बैठता है। पहला है साइन इनवर्स ऑफ 84/85, साइन इनवर्स, अगर ये थीटा है तो साइन इनवर्स नहीं होता, ये कॉस इनवर्स होगा, मतलब पहला गलत है। दूसरा कॉस इनवर्स ऑफ 24/85, यहाँ पर 24 है ही नहीं ट्रायड में। तीसरा है 84/85 कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स मतलब एडजेसेंट अपॉन दिस, तो ये तो सही है भाई, तो कॉस इनवर्स ऑफ 84/85 इज इक्वल टू आपका थीटा है, राइट, थीटा मतलब ये जो हमने मल्टीप्लाई करके रखा था वही, सो दिस इज cos इनवर्स ऑफ 84/85, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ये कौन सा होगा, सी। ओके, क्लियर, पक्का। जब आपको सब कुछ पता होता है तब तो आप क्विकली कर ही सकते हो, राइट, और क्विकली करना नहीं था, आपको समझाना था, इसलिए धीरे धीरे समझाया। ओके, क्विकली करने वाले बहुत सारे अपलोड करने वाले हैं, बट धीरे धीरे सब कुछ समझाने वाले अपलोड करने वाले बहुत कम है, इसलिए आई हैव डन दैट। ठीक है, ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। tan स्क्वायर ऑफ क्या लिखा है, sec इनवर्स ऑफ 3, पे ऐसा ही कुछ हमने पहले किया हुआ है, सॉरी यहां पर है कोसेक स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 2 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ क्या लिखा है, तो कॉस इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2/3। देख लेना है, साइन की रेंज -1 to 1, राइट,
तो कॉस इनवर्स एंड साइन इनवर्स का डोमेन भी -1 to 1, तो ये -1 to 1 के बीच में फ्रैक्शन है, ये भी है, मतलब ये वैलिड है, ये भी वैलिड है। एंड यू नो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2, मतलब ये हो जाएगा π/2। अगर ये π/2 है तो cos ऑफ π/2 0, उसका स्क्वायर 0, मतलब ये पूरा का पूरा 0 हो गया। कहां तक? यहां तक का सब 0 हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब ये सेक इनवर्स है, मतलब बाहर भी सेक चाहिए आपको, तो ही सेक इनवर्स सेक कैंसिल हो सकता है। एंड tan स्क्वायर का सेक के साथ आपको रिलेशन पता है, तो कैन यू टेल मी, ये अगर आप थीटा समझते हो तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा -1। तो आई शुड राइट sec स्क्वायर थीटा, मतलब क्या लिखेंगे? sec इनवर्स ऑफ 3, दिस sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा है, ये थीटा समझता हूं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1 प्लस, अब ये cot इनवर्स है, मतलब बाहर भी क्या होना चाहिए? cot होना चाहिए। तो कोसेक स्क्वायर को cot में कन्वर्ट करना है भाई, कोसेक स्क्वायर को cot में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? तो कैसे कन्वर्ट करोगे? कैन यू टेल मी, कोसेक स्क्वायर को आप cot में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? तो 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, अब ये थीटा ले लिया तो इसको मैं समझता हूं अल्फा, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा, मतलब क्या लिखूंगा? cot स्क्वायर ऑफ cot इनवर्स ऑफ 2। तो चलो बोलो, तो ये sec स्क्वायर है एंड sec इनवर्स। अब sec एंड sec आपको पता है, दिस इज नथिंग बट sec इनवर्स एंड sec, ये कैंसिल हो सकता है अगर ये ऐसा सोचते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 1 गया, इसको भी हम ऐसा सोच सकते हैं, cot इनवर्स cot गया तो 2 का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा? 4, सो 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 13। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बराबर समझ लो, 13 वाज ऑप्शन ए, 13 was your option A. Okay, and let us move to the last one question. ये तो एकदम सिंपल मैट्रिक्स था, मैट्रिसेस का एकदम सिंपल सम था। देखो, ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, उसमें एलिमेंट्स दिए हैं ए बी सी माइनस ए, एंड आपको बोला भी गया है कि ए स्क्वायर बराबर आई है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा कुछ, या बी सी फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर मतलब क्या करोगे आप? आपको सिंपल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं, ये जानने के लिए ये सम था, ए बी सी माइनस ए, वही का वही मैंने लिख दिया है ना, एंड दैट इज इक्वल टू आई। आई मतलब पता है ना, ये भी 2/2, ये भी 2/2, तो ये भी 2/2 ही होगा, मतलब 0 1, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए, बाकी सारे 0 है ना। तो चलो क्या करेंगे, हाउ यू विल गो फॉर इट, कुछ याद है? a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू सी बी सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी बराबर क्या होने वाला है? 1, राइट। बाकी सारा कुछ नहीं देखोगे तो भी चलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी बराबर 1 होने वाला है। एंड अब आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो चलो इसको एंड इसको उस बाजू लेकर जाते हैं, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी बराबर 0, मतलब आपका ए ऑप्शन ही सही था, राइट। दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि अंदर नन ऐसा नहीं है, मतलब इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। जो भी सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन से आता है, इक्वेशन से जो आता है, क्योंकि ये इसका जो भी पहला एलिमेंट है वही इस पहला एलिमेंट के साथ, इस पहले एलिमेंट के साथ मैच होगा, तो straight away go with that, okay, with understanding. So with that we have completed all the 40 sums properly in all respect, okay. Have you understood this? बराबर समझ में आया है? नहीं समझ में आया है तो पहले भी बताया था मैंने कि you can contact me on WhatsApp, WhatsApp नंबर भी मैंने पहले भी दिया था 9427602725। My name is मुकुंद सर नाम से बुलाते हैं लोग, राइट। पिछले 30 से 35 ईयर से यही फील्ड में हूँ, स्टूडेंट को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ, राइट। वैसे हमारे वक्त हम मैथ्स टीचर को मेंटली अफेक्टेड टीचर, हैरेसिंग स्टूडेंट्स कहते थे। इतना हैरेस शायद मैं नहीं करता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ, ओके, क्लियर, पक्का। सो जिन लोगों ने पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं, दे मस्ट हैव अंडरस्टूड नाउ। सो उनके लिए जेई बराबर ठीक ढंग से विथ ट्रिक विथ लॉजिक बराबर समझकर प्रैक्टिस करनी है।
जो लोग अभी 12th में है उनको ये सारा बराबर आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज सारी बराबर याद रखने की कोशिश करनी है, कैसे अप्लाई करना है वो सीखना है। ओके राइट। बाय द वे लाइक करने को भूले तो नहीं है ना, दूसरी बार मत करो नहीं तो वो निकल जाता है। सो अगर लाइक किया है बेस्ट राइट। ओके सब्सक्राइब करना बाकी है तो सब्सक्राइब कर लो। ओके वैसे फ्रेंड्स वी आर रनिंग चैनल कॉल्ड मुकुंद सर्स आशीर्वाद एकेडमी, जहां पर मैं स्टैंडर्ड 11, 12th एंड जेई एज वेल एज गुड सेट मैथ्स पढ़ाता हूं राइट। तो बेसिक आइडिया ये है कि सबको जो अभी 12th में है उनको भी पता चले, जिन्होंने ऑलरेडी 12th पास किया हुआ है या 12th की एग्जाम जिनकी हो चुकी है राइट, पास तो हो चुके हो राइट, तो उनको भी अगर कुछ कंसेप्चुअली गड़बड़ है तो वो क्लियर हो, क्योंकि इसके आगे आप जेई देने वाले हो तो जेई के वक्त यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द कंसेप्ट। अब जेई में शॉर्टकट्स की जरूरत होती है, यहां पर कंसेप्ट्स की जरूरत है, दोनों अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है फ्रेंड्स। तो जेई में किसकी जरूरत होती है और कैसे आपको पेपर का प्रिपरेशन करना है उसके लिए भी मॉक टेस्ट हम लोग देने वाले हैं। सो प्लीज डोंट फॉरगेट, जिनका अभी भी सब्सक्राइब करना बाकी है तुरंत सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको जब भी हम जेई के मॉक टेस्ट ले रहे हैं आप उसमें शामिल हो सकते हो। ओवर एंड अबाउट दैट फ्रेंड्स, हम लोग हर एक लेक्चर के बाद AIR लेते हैं, दैट इज आंसर इंटेलिजेंट क्वेश्चन रैपिडली। सिर्फ 3 क्वेश्चन ही होते हैं जब भी कोई भी लेक्चर होता है उसके बाद, ताकि एकदम लास्ट में जेई की प्रिपरेशन करने की जगह पर हर एक कंसेप्ट के पीछे आपको कितना पता चला है वो जानने के लिए वी आर ऑलवेज गोइंग विद AIR, जिसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस मैं पूछता हूं जो कि थोड़े से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो उसमें आप किस ढंग से एक बार समझने के बाद अप्लाई कर सकते हो उसकी प्रिपरेशन होती है राइट। ओके तो यहां पर ऊपर यू हैव दैट आई कार्ड, जो दबाने से आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट हमारे चैनल का मिल जाएगा, जिसमें मैथ्स के 11th स्टैंडर्ड के 12th स्टैंडर्ड के जो भी हमने अपलोड किए हुए लेक्चर्स है उसकी सारी जानकारी एंड वो आप खुद देख सकते हो राइट। उसके साथ साथ में AIR भी आप खुद उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड रिसेंटली बहुत ही अच्छी बात हमने की है फ्रेंड्स कि आपको स्पेसिफिक कोई टॉपिक प्रिपेयर करना है तो उसकी एक टोटल इंडेक्स लिस्ट बनाई है, PDF में इंडेक्स लिस्ट बनाई है, जो आपको अवेलेबल है हमारे लेक्चर के किसी भी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इवन इसके ये जो गुड सेट है उसके अलग अलग पार्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगी। वहां पर सिर्फ आप जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के सामने जाकर सिर्फ एंटर करते हो तो तुरंत वो लेक्चर उस टॉपिक का वो लेक्चर भी खुलेगा और वो टॉपिक वाला भी पोर्शन तुरंत सामने आएगा। सो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं कि कौन सा सर का लेक्चर था और कौन सा टॉपिक था। सो दैट इज अ वेरी गुड मेथड वी हैव इंट्रोड्यूस, सो प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दैट। जो मैं आपको समझा रहा हूं उसमें भी किसी को स्पेसिफिक कोई डाउट है, क्वेरी है, ऑलरेडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप मेरा ईमेल एड्रेस लिखा ही है राइट। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन बता देता हूं, माय व्हाट्सएप नंबर is 9427602725। I'm मुकुंद सर राइट। पिछले करीब 30+ ईयर्स से प्रैक्टिकली 34 to 35 ईयर्स से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 8 to 12 तक। But now I have restricted myself to more of a 11 and 12 with JEE and good set. Okay, so जो भी मैं समझा रहा हूँ उसमें भी अगर आपको पता कुछ गड़बड़ लगती हो, नहीं पता चला, प्लीज डोंट फॉरगेट डू गिव मी कॉल या व्हाट्सएप पर आप आपके डाउट्स मुझे जरूर पूछ सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स, ये हमारे सारे के सारे
11 12 गुड सेट जेई वाले फ्रेंड्स को इससे फायदा होगा, इसलिए ये सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया हुआ है। सो प्लीज टेक बेनिफिट ऑफ दैट। जितने भी आपके फ्रेंड्स दूसरे भी होंगे जिन्होंने ये नहीं दिया है, उनको जरूर बताना, उनको जरूर कहना एक बार देख ले। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, ओके। एंड आगे कभी भी आपको फ्यूचर में तकलीफ है जरूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके फाइन, बाय बाय।